हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये सेकंड वीडियो है इनर वर्क सीरीज़ का। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। इट इज़ अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनर वर्क में आती है। जो कॉमन चीज़ें देखी गए, कॉमन पैटर्न्स देखे गए हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से, या जो मैंने मैक्सिमम देखा है लोगों में, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में कोई और भी पैटर्न हो, लेकिन ये सारे पैटर्न जो है वो कॉमनली व्हेन वी आर वुंडेड, अनहेल्दी बिहेवियर्स जो होते हैं वो यहाँ से ही आते हैं। ठीक है, सो आप आपके हिसाब से देखिए आपको कौन सी बातें रेजोनेट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ठीक है, सो आज का तो वीडियो को डिपेंडेंसी पे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद में एक्चुअली वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था विपासना मेडिटेशन के बारे में। सो मैं खुद भी वो कर रही हूँ अभी, कल से ही वो स्टार्ट हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न एक्टिवली मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही हूँ 20 तारीख तक। ठीक है, 20 दिसंबर तक। एंड आई नो दैट आप में से भी काफ़ी लोगों ने किया है रजिस्टर। मुझे कुछ लोगों के मेल आए हैं कि कोई लोगों ने कमेंट्स में बताया दैट दे हैव जॉइंड, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो उसका मैक्सिमम बेनिफिट, बिकॉज ये कोर्स एक रीज़न के लिए कर रहे हैं, राइट। तो जितना डेविएट कम से कम हो उतना अच्छा होता है ना। अभी मेरा जो कैटेगरी मैंने लिया है वो वर्क प्लेस वॉरियर का है, बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब, राइट। सो आई कैन नॉट मेडिटेट एंटायर डे बिकॉज ऑफ माई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जितना टाइम है उतना टाइम मैं मेडिटेट करती हूँ, जितना आफ्टर माई वर्क एंड सुबह। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग माई वर्क। सो लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया था थोड़ा, सो आई थॉट कि मैं आपको बता दूँ कि वीडियो मैं 20 तारीख के बाद बनाऊंगी अभी सीधा। एंड टाइम था, सो मैंने सोचा ये वीडियो बना के देन आई विल स्पीक टू यू ऑल दैट ऐसा ऐसा है, आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। सो थर्ड वीडियो जो है वो कुछ टाइम बाद आएगा, बिकॉज आई एम डूइंग दिस मेडिटेशन। ओके, एंड आप लोगों में से जो लोग भी कर रहे हैं, लाइक अगर आप 11 से 20 के बैच में है एंड स्टिल इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, तो आप कुछ दिन थोड़ा यूट्यूब साइड में रख दीजिए। ये सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, कम से कम यूज़ कीजिए। अगर काम के लिए यूज़ हो रहा है उतना ही, ट्राई टू अवॉइड इट। मेरी वीडियोज़ आप बाद में भी देख सकते हो, या और भी कुछ वीडियोज़ है वो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी जो भी एनर्जीज़ है वो यू आर गोइंग टू लूज़ इट। सो ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मेडिटेशन, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये एक आज टाइम मिला है। सो आई एम मेकिंग द वीडियो फ्रॉम माई वर्क प्लेस ओनली। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको पहले ही बता के रख रही हूँ, इसके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सो आज कोडिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। कोडिपेंडेंसी पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जो कि बिगेस्ट ब्लॉक है इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, मेनली डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर ये पैटर्न पाया जाता है। और कोडिपेंडेंसी के बारे में मैं घंटों बात कर सकती हूँ एक्चुअली। इस टॉपिक पे मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा इंटरेस्ट था, बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा। पहले तो मुझे समझने में ही काफ़ी टाइम गया कि मुझ में ये पैटर्न था। बहुत देर तक हमें पता ही नहीं होता है कि हम कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स में है एक्चुअली। लेकिन थैंक्स टू गॉड, बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहिए या बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी कहिए, ये यूनियन के आगे थोड़ा सा जाके थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिकॉज ऑफ दिस जर्नी एक्चुअली हमें एक खुद को हील करने का मौका मिला है, एज ए सोल इवॉल्व होने का मौका मिला है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप कैसे फिज़िकल में यूनियन में आ जाए जल्द से जल्द, उसके भी ऊपर ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग योर बिहेवियर्स, जो शायद बहुत सारे लाइफ टाइम से है आपके अंदर, है ना। ये सारे पैटर्न्स सिर्फ इस लाइफ टाइम के ही नहीं है, बहुत सारे लाइफ टाइम्स के पैटर्न्स है ये। शायद ये आपके एंसेस्टर्स के पैटर्न है, इन पे काम करने का मौका मिल रहा है। शायद आप कितने लाइफ टाइम तो अवेयर ही नहीं थे कि आप में ये पैटर्न था,
लेकिन बिकॉज़ ये लाइफ टाइम आपकी मे बी फाइनल लाइफ टाइम है, शायद ये लाइफ टाइम आपको इसके लिए दिया, अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में इसके लिए होनी थी क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको फ्री होना है एज ए सोल ना, मोक्ष पाना है। सो वो तभी होगा कि जब हम सब कुछ अपने कामिक पैटर्न्स रिलीज़ करें, अपने कामिक अकाउंट्स को क्लियर करें, अपने जो डेब्ट्स है लोगों की तरफ वो उन सब को हम चुकता कर दें। कहीं ना कहीं चुकता तब होगा जब ये सारे पैटर्न पता चलेंगे, जब गलतियाँ कहाँ हो रही है वो पता चलेंगी। अगर अभी भी अटैच्ड रहेंगे तो फिर मोक्ष तो फिर नहीं हो पाएगा ना, कैसे हो पाएगा फिर? तो को डिपेंडेंसी से ही अटैचमेंट जो है उसका जन्म होता है ना। क्या होता है को डिपेंडेंसी? अभी मैं इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शॉर्ट में आपको कैसे बताऊं, ठीक है। फिर भी एक थोड़ा सा आउटलाइन मैंने रेडी किया है एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी पहले तो कि क्या होता है को डिपेंडेंसी, क्यों हुआ को डिपेंडेंसी पैटर्न आप में क्यों आया, एंड देन कहाँ से आया वो पैटर्न, एंड उसके बारे में अभी क्या किया जा सकता है, उसको हील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इन दी एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो इस पैटर्न से रनिंग एंड चेजिंग वो कैसे होता है, वो उसका इफेक्ट उसमें कैसे होता है डीएफ के बिहेवियर और डीएम के बिहेवियर में, है ना। बिकॉज अगर आप को डिपेंडेंट हो तो मोस्टली आप अगर रिलेशनशिप्स ऐसे लोगों से अट्रैक्ट करोगे जिनमें थोड़े बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज वैसे ही अट्रैक्शन होता है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर आप अनहेल्दी बिहेवियर्स में हो तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी एनर्जी वुंडेड है तो आप वुंडेड लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। को डिपेंडेंसी एक वुंडेड सोल की बिहेवियर है, ठीक है। सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो आप सुनिए ध्यान से कि को डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ को डिपेंडेंसी। तो को डिपेंडेंसी इज़ डिपेंडिंग ऑन योर पार्टनर और डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन टू फुलफिल योर ओन नीड्स। किसी पार्टनर पे मोस्टली ये प्राइमरी रिलेशनशिप्स में देखा जाता है ये बिहेवियर, मतलब जो आपकी क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे क्लोज क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या वाइफ या हस्बैंड है ना। सो आप को डिपेंडेंट हो कैसे पता चलेगा? आप आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो टू फुलफिल योर ओन नीड्स। अब नीड्स कुछ भी हो सकते हैं, इमोशनल होते हैं ज़्यादातर अगर आप को डिपेंडेंट हो। फाइनेंशियल नीड्स भी हो सकते हैं, इमोशनल नीड्स हो सकते हैं, या फिर फिज़िकल नीड्स हो सकते हैं, है ना। तो आपके नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। सो को डिपेंडेंसी है ना, किसी और पे, दैट इज़ वाई को डिपेंडेंट। सो ऐसे क्यों होता है, मतलब वाई, व्हाट इज़ को डिपेंडेंसी वो देखा। अभी वाई या को डिपेंडेंटी कहाँ से आया ये पैटर्न? तो जैसे मैंने बोला ये प्राइमरी रिलेशनशिप्स में आपको पता आप ऐसे बिहेव करते हो। जैसे आप बाहर किसी और से मिल रहे हो तो ऐसा बिहेव नहीं करोगे शायद, लेकिन जो क्लोज रिलेशनशिप्स है उनमें ये पैटर्न दिखाई देते हैं। या डिपेंडिंग ऑन योर पार्टनर फॉर योर ओन नीड्स। तो ये कहाँ से सीखा आपने, क्यों आया ये पैटर्न आप में? ये आपके पास्ट लाइफ टाइम से भी पैटर्न आ चुका हो सकता है, या ये आपके एंसेस्टर्स का पैटर्न जो आपके डीएनए के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। इसके लिए आपका भी ऐसे पैटर्न बन गया हो सकता है। आप देखो आपके फैमिली में ऐसे पैटर्न्स बहुत सारे जन के होंगे। जब आप एक स्टेज क्रॉस करते हो तब आप आपके फैमिली में भी ये सब चीज़ें देखना ऑब्जर्व कर देते हो, ना कि आपकी फैमिली लेकिन आपके रिलेटिव्स में आप देखोगे अरे ये सीन चल रहा है, ये तो पूरा का पूरा ये सिनेरियो चल रहा है को डिपेंडेंट वाला, या ऐसे सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती है जो पहले पूरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। तो कहाँ से आता है ये? प्राइमरी रिलेशनशिप्स हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? जब हम बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स के साथ हमारी सबसे क्लोज रिलेशनशिप होती है। उसमें भी जब आप बहुत छोटे होते हो तब आपकी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप्स जो फर्स्ट रिलेशनशिप होती है, और वो आपके माइंड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। बिकॉज जब आप छोटे होते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ओपन रहता है। जैसे अभी आप बड़े हो गए तो अभी एक्टिव कब रहता है? व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, दैट इज़ द टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ ओपन, है ना, या एक्टिव। दैट इज़ वाई हम सब अफर्मेशन मेडिटेशन तब वो टाइम पे करते हैं। लेकिन जब आप छोटे होते हो सो दैट इज़ द एज
जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा ओपन रहता है, दैट इज़ द रीज़न जो बच्चे हैं वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग का। अब सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो अपनी मदर के साथ बिताते हैं, तो मदर के साथ उनका जिस तरह का रिलेशनशिप होता है उस तरह से फिर उनका बिहेवियर बनता जाता है। अब इसमें मदर का उनका जो स्टेटस है, इमोशनल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, उनका स्पिरिचुअल स्टेटस, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन शेपिंग द मेंटालिटी और द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अगर मदर्स में ही ये सारे पैटर्न्स है, अगर वो भी वुंडेड है, अगर उनमें सेल्फ लव का बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से लिया ना वो पैटर्न, अगर उनको वो अवेयरनेस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चे में वो पैटर्न आएगा बिकॉज ऑफ हर ओन बिहेवियर। कोई जानबूझ के तो अपने बच्चे को निगलेक्ट नहीं करेगा ना। अब अगर ऐसे देखा जाए तो ऑब्वियसली योर पेरेंट्स लाइक यू, दे लव यू, बट वो भी कहीं ना कहीं वुंडेड है, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि हेल्दी लव क्या होता है। यू नो व्हाट इज़ हेल्दी लव, व्हाट आर हेल्दी बाउंड्रीज, ये सारा कुछ पता ना होने के कारण वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते हैं अननोइंगली जो चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं। अब चाइल्ड जो है वो तो उसको तो कुछ पता नहीं है ना, वो तो जो आप उनके सराउंडिंग में हो रहा है वैसे बनता जाता है। फिर वो मदर से सीखता है, मदर के साथ जैसे रिलेशनशिप है वो वैसे ही बनते जाता है। अभी मदर में ही लैक ऑफ सेल्फ लव है, तो बच्चे में सेल्फ लव कहाँ से आएगा? तो कोडिपेंडेंसी पैटर्न सबसे ज़्यादा होने का कारण ये है लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, या आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद के नीड्स खुद सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, आप अपने नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो। जैसे कि आपकी मदर में अगर ये पैटर्न होगा या आपके फादर में ये पैटर्न होगा तो खुद ही वो खुश नहीं रहेंगे, किसी और चीज़ अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है खुशी के लिए, तो वो हमेशा एक लैक फील करेंगे, एक वॉइड फील करेंगे, हमेशा पेन में रहेंगे। एंड उस पेन के साथ वो आपको प्यार कैसे दे पाएंगे? तो वो ऐसी कोडिपेंडेंसी आप में इनडायरेक्टली आ जाती है, क्योंकि अगर आप सही हो तो आपकी मदर शील फील गुड, या फिर अगर उनकी रिलेशनशिप सही चल रही है तो शील बी हैप्पी, तो आपकी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाएगा तब उस टाइम पे। लेकिन अगर उनका रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहे तो उनको भी शी वोंट बी एट पीस, सो ऑब्वियसली दैट टाइम शी विल निगलेक्ट यू। सो फॉर अ चाइल्ड वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये जानना, बिकॉज चाइल्ड को समझ में नहीं आता है कि एक टाइम पे मम्मा अच्छे से बिहेव कर रही है और एक टाइम पे प्यार नहीं मिल रहा है उनको। ये बहुत इनकन्सिस्टेंट लव जो वो देखते हैं फ्रॉम देयर मदर। सो बिकॉज ऑफ दिस इनकन्सिस्टेंसी क्यों है? दे डोंट सी देयर मदर लविंग देम अनकंडीशनली और लविंग देम विथ हेल्दी बाउंड्रीज। तो अब चाइल्ड जो है वो कन्फ्यूजन की स्टेट में जाता है कि जब उन्हें वो प्यार नहीं मिलता है उनकी मदर से, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ अपसेट, वो ट्रॉमा में है ना, तो ऑब्वियसली उनको अपने इमोशंस हैंडल करने नहीं आते उनको। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर उन्हें वो पता होता चीज़, अगर वो सेल्फ लव जानती या अगर वो इमोशनल इंडिपेंडेंस जानती तो वो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाती। जब वो खुद को अच्छे से मैनेज कर पाती वो बच्चे को भी अच्छे से मैनेज कर पाती। लेकिन क्योंकि ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये हीलिंग का नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सब पता नहीं है और ये अनकॉन्शियसली पैटर्न्स को जब बस जिए जा रहे हैं, इसका असर बच्चे पे पड़ता है। और अब बच्चा कंफ्यूज इसके लिए हो जाता है, बच्चा ये सोचता है कि मैंने कुछ गलत किया, दैट इज़ द रीज़न मदर इज़ नॉट लविंग मी, बिकॉज शी लव्स मी समटाइम्स बट शी डजंट लव मी अदर टाइम। सो चाइल्ड को कन्फ्यूजन स्टेट क्रिएट होता है इन द माइंड, फिर एंग्जाइटी वहाँ से डेवलप होता है। तो ये डिवाइन फेमिनिन्स के साथ ऐसी चीज़ें होती है, तो इसके लिए डिवाइन फेमिनिन्स हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है, दे फील दैट, और यही सब उनके ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। कभी उनको प्यार मिलता है, कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये उन्होंने सब बचपन में एक्सपीरियंस किया है विद देयर मदर और विद देयर फादर कभी अवेलेबल थे, कभी नहीं थे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ भले वो आप बहुत रिच फैमिली में हो, आपके पास सब कुछ हो, आपके पास अच्छा एजुकेशन हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल नर्चरिंग और इमोशनल अवेलेबिलिटी। इमोशंस को वैलिडेट करना या फिर इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई कभी। या आपका रोना, आपका डिमांड करना, या हेल्दी बाउंड्रीज़ रखना, ये सब मिसिंग था। इमोशनल इंटेलिजेंस ही मिसिंग था।
दैट इज़ द रीज़न ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। या फिर आपके कोई भी रिलेशनशिप्स आप देख लो, बिफोर ट्विन फ्लेम जर्नी आपके जितने रिलेशनशिप्स थे उनमें यही पैटर्न था। क्या पैटर्न था? स्टार्टिंग में बबल लव बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद वो पार्टनर आपके डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, फिर आप एंग्शियस होते हो, फिर आप उनको प्लीज़ करना स्टार्ट करते हो, उनको चेस करना स्टार्ट करते हो, फिर वो और दूर भागते, इग्नोर करते हैं। फिर जब आप उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो फिर वो आ जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये क्या है भाई, कभी तो अच्छे से बात करते कभी नहीं करते। सो ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सबकॉन्शियसली ऐसे पार्टनर से अट्रैक्ट करते हो क्योंकि यही सब आपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है। तो आपके ब्रेन को ये एक एक फैमिलियर टेरिटरी लगती है। आपका ब्रेन हमेशा आपको फैमिलियर चीज़ों में ही लेके जाना पसंद करता है क्योंकि ब्रेन में वो पाथवे जो है वो सेट है। तो ये एक जो एक्सपीरियंस किया है पहले वही करने में सही लगता है ब्रेन को। तो इसके लिए आपको हेल्दी लोग पसंद नहीं आते, या शायद ब्रेन सोचता है कि ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो अनफेमिलियर लगता है। सो ब्रेन जो है वो हमेशा फेमिलियर चीज़ों की तरफ, क्योंकि वो अलाइनमेंट होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है। हेल्दी तो हायर फ्रीक्वेंसी पे है ना, लेकिन आपने तो सब लोअर वाइब्रेशन एक्सपीरियंस किया है, तो ब्रेन में तो लोअर वाइब्रेशन सेट है, तो ऑब्वियसली इट विल फील अट्रैक्टेड टू लो वाइब्रेशन। ये इस चीज़ पे नहीं है कि कोई कौन कैसे दिखता है या आपको ऐसे लोग पसंद है या वैसे लोग पसंद है। इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन। सो ये लैक ऑफ सेल्फ लव से आता है और चाइल्डहुड पैटर्न से आता है ना। तो आप ये सब चीज़ें होने के कारण ये को डिपेंडेंट बिहेवियर आ जाता है। को डिपेंडेंट कैसे बनते हो आप? अभी ये तो बात की मैंने कि कहाँ से ये पैटर्न आया आपके अंदर। अभी जब ये पैटर्न आएगा तो अब आप क्या करते हो? अब जब आपको ऐसे पता चलता है, बच्चा कन्फ्यूजन की स्टेट में जाता है, एंग्जाइटी होती है उसको, है ना। और मेनली ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो है उनके साथ ऐसा होता है। तो कन्फ्यूजन के कारण फिर आप क्या करते हो? आपको जो वो प्यार मिल रहा था मदर से वो अच्छा लगता था, बिकॉज एज अ चाइल्ड सबकी ये बेसिक नीड है टू फील लव्ड, है ना। बच्चों को लव और नर्चरिंग मिलना बहुत ज़रूरी होता है इन दैट एज व्हेन यू आर चाइल्ड। जब वो नहीं मिलता तो मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हेन यू ग्रो अप, यू डोंट हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव जो दूसरे बच्चों में होता है, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन में है, वो आप में नहीं होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि फिर वो नीड्स आपके कहीं ना कहीं अनमेट है, फुलफ़िल नहीं किए गए थे इन द चाइल्डहुड। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो? आप आपकी नीड्स फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो जैसे फुलफ़िल कैसे करने की कोशिश करोगे आप? ऑब्वियसली मदर इज़ गोइंग टू लव यू ना। यू डोंट नो दैट यू कैन लव योर सेल्फ व्हेन यू आर चाइल्ड। बच्चे तो तभी पता थोड़ी होता है कि खुद की नीड्स खुद कंप्लीट कर सकते हैं। पेरेंट्स है ना, वो तो पेरेंट्स से आता है हमेशा। तो आप फिर मदर को प्लीज़ करना स्टार्ट कर देते हो। प्लीज़ करना मतलब उनको खुश करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये पैटर्न आप में तब से आता है कि आप जो है प्लीजिंग बिहेवियर्स आ जाता है आप में। यू स्टार्ट परफॉर्मिंग टू सीक हर लव, उनका प्यार मिले इसके लिए आप ये करते हो, वो करते हो। क्या करूँ कि ये खुश हो जाए, क्या करूँ कि वापस से मुझे मम्मा प्यार करे, ये करो। फिर वो सारा सब अच्छा बिहेव करना, फिर आप क्या करते हो ये चीज़ में? दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटी देते हो। आप आपके मदर के नीड्स में प्रायोरिटी देते हो। आप हमेशा उसके इमोशंस के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपके ब्रेन में ये फिट है कि व्हेन मदर इज़ हैप्पी देन आई विल गेट द लव दैट आई वांट, है ना। ये आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। सो ये पैटर्न अब तो ब्रेन में बहुत फिट हो गया, तो आपकी आदत बन गई है। तो आप हमेशा फिर ऐसे ही लोगों को, जैसे आप मदर के लिए वो जो है आपका हार्ट जो है ना, आपकी एनर्जी ऐसे बन जाती है जो हमेशा सराउंडिंग में फोकस हो जाती है। तो ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, हु आर लाइक योर मदर, हु नीड लव, हु आर एक्टिंग डिस्टेंट विथ यू, जो आपके लिए आप जो थोड़े से वुंडेड है, जो फिर आप उनके लिए फिर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो जस्ट टू गेट दैट वैलिडेशन। जो आपने बचपन में किया वही आप करते हो इन योर एडल्टहुड। जब तक आप अवेयरनेस में नहीं हो, जब आप सोए हुए, आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, तब तक ऐसे ही चल रहा था। तो आप जो है वैलिडेशन सीख करते हो, आप यू सीक अप्रूवल फॉर लव, सो
यू डोंट नो दैट यू कैन लव योर सेल्फ। तो आपकी बेसिक नीड आप किसी और के ज़रिए फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो, बाय इम्प्रेसिंग देम, बाय परफॉर्मिंग फॉर देम, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रह के, फिर यहाँ से वो प्लीजिंग बिहेवियर एक्टिवेट हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट अ हेल्दी बिहेवियर। ये समझने में टाइम लगता है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तब हमें ये पैटर्न्स के बारे में पता चलता है। सो ये जब एक एग्जॉशन का पॉइंट आ जाता है, व्हेन यू आर टोटली एग्जॉस्ट, है ना। शायद आपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्सपीरियंस किया होगा, या आपने आपके पार्टनर के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया रहेगा, या आपके हस्बैंड के साथ एक्सपीरियंस किया रहेगा, या आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस किया कि एक पॉइंट पे आप थक जाते हो जब आप पूरी तरीके से उनके बारे में ही सोच रहे हो हमेशा, और वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। फिर आप सोचते हो कि ये तो कहाँ का, ये सब वन साइडेड ही हो रहा है। तब जाके आप सर्च करते हो कहीं ना कहीं, तब जाके फिर आपको पता चलता है कोडिपेंडेंसी के बारे में, और सेल्फ लव नाम का कुछ कंसेप्ट होता है। देन इन एडल्टहुड फिर आप क्या करते हो, फिर आपको ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर आके एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, एंड यू नीड टू स्टार्ट बीइंग इंडिपेंडेंट। कोडिपेंडेंस से फिर हील कैसे करना है इस चीज़ को, तो आपको जो है अब इंडिपेंडेंट बनना है। और ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इसके लिए ही दी जाती है कि आप ये सब अनहेल्दी बिहेवियर्स को हील करो, ये कामिक बिहेवियर्स को हील करो। इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? ऑब्वियसली बाय डूइंग सेल्फ लव। इसके लिए तो उसको सेल्फ बोलते हैं ना, यू आर लविंग योर सेल्फ, दैट इज़ व्हाट सेल्फ लव इज़। तो आपके जो नीड है दैट इज़ लव, टू गेट लव, टू फील सीन, टू फील नर्चर्ड, ये सारी आप खुद ही करोगे, खुद ही खुद का ध्यान रखोगे। दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ लव। ऐसे करोगे तब आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाता है ना। तो इसमें यूनियन कहाँ से आया? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आपने कोडिपेंडेंसी अभी तक हील नहीं की है, दैट मीन्स यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचते हो, उनका मैसेज कब आएगा, उनका फ़ोन कब आएगा, उनका ये कब होगा, यूनियन कब होगा, तो ये तो वही पैटर्न है ना बचपन वाला। ये तो कोडिपेंडेंसी का ही पैटर्न है। मतलब अभी भी आप उनका अप्रूवल सीख कर रहे हो, उनका वैलिडेशन सीख कर रहे हो, यू वेटिंग कि वो कब बताए कि हाँ भाई आई ऑल्सो लाइक यू, आई ऑल्सो लव यू। सो ये तो वही पैटर्न हो गया ना जो बचपन में आप एक्सपीरियंस कर चुके। तो इसमें तो आप हील नहीं हुए इसका मतलब अभी तक। दैट इज़ द रीज़न हर एक टीचर आपको डिटैचमेंट के लिए बोलता है। जब आप को डिपेंडेंट होते हो दैट इज़ अटैचमेंट, उससे ही अटैचमेंट आता है। और डिटैचमेंट करने क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिटैच करने से आप को डिपेंडेंसी को हील कर सकते हो। व्हेन यू कैन बी योर ओन सेल्फ, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है टू बी हैप्पी, टू फील लव्ड। दैट इज़ वाई सेल्फ लव इज़ सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अटैचमेंट की एनर्जी से डिटैचमेंट की एनर्जी में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोडिपेंडेंसी जिसमें भी थोड़ी या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, या अकेले खुद के लिए प्यार फील नहीं कर सकता। वो हमेशा किसी और के अप्रूवल के बारे में सोचेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ही खुद को देनी है। अब इसमें सबसे हीलिंग में क्या है कि हीलिंग में कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो डिटैच होना है। ट्विन के बारे में अगर अभी भी सोच रहे हो तो दैट मीन्स आप अभी कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में ही हो। उनका अप्रूवल आपको तब तक नहीं मिलने वाला है जब तक आप कोडिपेंडेंसी पूरा हील नहीं कर लेते हो, क्योंकि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। वो तब तक भागने ही वाले हैं जब तक आप हील नहीं करते हो अपने आप को, ठीक है। तो भाग के वो एक्चुअली आपकी हेल्प ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आपका जो ट्विन है वो आपसे भाग के आपकी हेल्प कर रहा है एट अ सोल लेवल, सो दैट आप इस पैटर्न को समझो और इसको हील करो। अगर भागता नहीं वो तो ये पैटर्न तो वैसे ही चालू रहता ना, तो हील कैसे होते हैं आप? तो इस ड्रामा को आप समझिए, ये जो ड्रामा हो रहा है इसको समझिए और इसको हील करने में प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको हील अगर करना है, हाउ टू हील दिस, सबसे पहले अवेयरनेस लाना है कि आप में ये पैटर्न है। एक्सेप्टेंस लाना है कि मुझ में ये पैटर्न है और मैं इसको हील कर सकती हूँ। आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा काइंडनेस और कंपैशन और पेशेंस रखना पड़ेगा। जज नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। अभी आपको आपकी जो फीलिंग्स है उनको जज नहीं करना है। आपकी जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको फील करके रिलीज़ करना है। रोना आ रहा है, रो लो, उसके लिए जज मत करो। गुस्सा आ रहा है, हो लो, उसके लिए जज मत करो, क्योंकि आपने बचपन में ये सारी चीज़ें आपको करने नहीं दी गई थी। ये हेल्दी नहीं समझा जाता था इन योर फैमिली, है ना।
कहीं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करने की अनुमति ही नहीं थी, या ये सारी एक्सप्रेस करने से वो लोग ही अनकंफर्टेबल हो जाते थे, इसके लिए आपको अलाउ नहीं करते थे, बिकॉज उनको पता नहीं था ना इमोशनली अब इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है, या एक्सेप्टेंस क्या होती है, इमोशनल अवेलेबिलिटी क्या होते हैं, वो पता ही नहीं था। तो इसके लिए आपने कभी खुद के इमोशंस को जाहिर नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया। सो यू नीड टू फील ऑल योर फीलिंग्स, वैलिडेट करनी है आपकी फीलिंग्स को। तो ये एक स्टेज तक नेगेटिव इमोशंस बाहर आएंगे तो उनको फील करके रिलीज़ करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है जो भी पैटर्न्स आप में आ रहे हैं, अगर आपको रोना आ रहा है, जो भी है, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना है। फिर खुद को रीपेरेंट करना है। रीपेरेंट करना है मतलब खुद को प्यार देना है, खुद की ख्याल रखना है, किसी और के लिए वेट नहीं करना है, ये क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे क्यों नहीं बोल रहा, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को जो चाहिए वो खुद करो। रेस्ट करना है, रेस्ट करो। किसी के साथ जाना नहीं है, एग्जॉस्टिंग फील कर रहे हो ना बोल दो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। सैड फील कर रहे हो, कुछ ऐसा करो कि खुशी फील हो, खुद ही करो ना, किसी और के लिए क्यों वेट कर रहे हो, ऐसा, ठीक है। रीपेरेंट योर सेल्फ अगेन। सो व्हेन यू रीपेरेंट योर सेल्फ यू विल हील। जो बचपन में हुआ था उसको हील हो जाओगे फिर उससे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका इनर डायलॉग, आप आपसे कैसे तरीके से बात करते हो मन में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बोला है ना, कि सपोज़ आपके फॉर एग्जांपल अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उन्होंने आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं किया, तो इस पे घंटों सोचना है या नहीं सोचना, ये आपका डिसीजन है। सपोज़ आपका इनर डायलॉग क्या है, आपका इनर डायलॉग पॉजिटिव होना चाहिए और कभी भी खुद के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और उन पे फोकस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी आदत होगी पुरानी सोचने की कि क्या है, अभी इसने मैसेज देखा ही नहीं, अरे इसने तो देख के भी रिप्लाई नहीं किया, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं पहले तो करता था, पहले तो ऐसे तो होता था, मुझ में कुछ कमी है क्या, या मैं ये करूँ क्या कि वो ये हो जाए, मैं उसको ये बताऊँ क्या कि वो समझ जाए, मैं ये स्टेटस रखूँ क्या कि वो समझ जाए कि हम ट्विन फ्लेम्स है, मैं ऐसे करूँ क्या, मैं वैसे करूँ क्या। ये सब तो उन पे फोकस्ड है। नाउ व्हेन यू आर हीलिंग योर सेल्फ, आपको इनर डायलॉग चेंज करना है। व्हेन यू लव योर सेल्फ, ऑब्वियसली आप खुद को जज ही नहीं करोगे ना। जब सेल्फ लव स्ट्रांग हो जाएगा एक स्टेज के बाद, तो अगर उन्होंने मैसेज नहीं भी देखा है तो आप सोचोगे ओके ठीक है, मुझे तो ओके ठीक है ना, मेरे इमोशंस मुझे स्टेबल रखने हैं एंड आई लव माई सेल्फ। सो ठीक है, उन्होंने नहीं देखा, उनका विश, उनका चॉइस, एंड यू कंटिन्यू विथ योर वर्क। तो इनर डायलॉग को चेंज करना है। बाहर कोई कुछ भी बोले, आपको खुद को अच्छा बोलना है, आपको खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, आप जो भी फील कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना। सो एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड स्टार्ट बीइंग ऑथेंटिक। कोडिपेंडेंसी में हम ऑथेंटिक नहीं रहते, हम बस दूसरों को प्लीज़ करने में लगे हुए रहते हैं और वहीं से एग्जॉशन आती है, वहीं से थकान और ये सब होता है, ठीक है। सो बेसिकली आप अप्रूवल सीख कर रहे होते हो उन लोगों से, दैट इज़ द रीज़न आप जो है वो इसमें सबसे बड़ा ये है कि आप यू हैव द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि अगर आपने अच्छा बिहेव नहीं किया या आप हमेशा उनके लिए खड़े नहीं रहे तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये प्लीजिंग के पीछे का बहुत बड़ा फियर होता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। सो ये आपको आपका ऑथेंटिक सेल्फ बनने से रोकता है, आपका ट्रू सेल्फ बनने से रोकता है, क्योंकि बचपन में आपने यही किया था। बिकॉज आपके मन में ये फियर था कि कहीं मदर मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मदर मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं उनका प्यार कम ना हो जाए। सो यू स्टार्टेड प्लीजिंग हर टू गेट कंसिस्टेंट लव फ्रॉम हर। ये मेंटल पैटर्न्स होते हैं और इनको चेंज करना होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है जो भी मैं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बताने लायक और अभी इतने ऑलरेडी लेंदी हो गया वीडियो। सो इफ़ पॉसिबल मैं इस पर फिर से और एक वीडियो बनाऊँगी कि डीएम और डीएफ के में ये कैसे पैटर्न आते हैं। सो अभी तो इस बारे में इतना ही बता सकती हूँ कि आपको इसको ऐसे तरीके से हील करना है, ज़्यादा सेल्फ लव एंड सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे ही डिपेंड रहना है, इंडिपेंडेंट बन जाना है पूरी तरीके से, है ना। किसी को अप्रूव करने के बारे में जब सोचते हो ना, आप किसी के अप्रूवल के बारे में सोचते हो तो आप जो है वो उनके बारे में फिर उनके हाथ में पावर चली जाती है। फिर आप उनको खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। फिर वो नहीं करना है ना आपको, तो आपके डिवाइन सेल्फ में आना है, तो ऑथेंटिक बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए आप एंड देखिए, अगर ये कोडिपेंडेंसी हील करनी है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो डीएम के बारे में सोच रहे हो मतलब अभी कुछ कोडिपेंडेंसी बाकी है ना।
आई एम नॉट सेइंग कि यूनियन नहीं होगा, यूनियन तब होता है जब कामिक पैटर्न सारे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन वो क्लियर होने के लिए डिटैचमेंट में जाना पड़ेगा ना, और वो डिटैचमेंट एक्टिंग से नहीं होती है, वो एक्चुअल में डिटैचमेंट आनी पड़ती है। वो पूरा जब हील हो जाएगा, वो यूनिवर्स को पता रहता है कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन सच में हील हो रहा है, तो वो यूनिवर्स तभी देते हैं यूनियन, ऐसे ही नहीं दे देते यूनियन, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये जर्नी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही सेक्रेड है। इसमें हीलिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड यूनियन जो है वो इसका रिज़ल्ट है, इसका रिवॉर्ड है जो आपको मिलता है। यूनियन के लिए हम ये सब नहीं कर रहे, हम हीलिंग के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन यूनियन जो है वो भगवान आपको गिफ्ट में दे देते, जो हो ही जाता है बाय लॉ ऑफ द यूनिवर्स, एनर्जी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेकिन उसके लिए आपको वो एनर्जी बनना पड़ेगा, वो आपके हाथ में, वो आपका फ्री विल है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले, एंड मैं 20 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूँ, सो आई वॉन्ट बी एबल टू रिप्लाई टू द मेल्स तब तक और कमेंट्स, बट आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंड आफ्टर 20th आई विल बी बैक, एंड आप इसके आगे की वीडियोज़ फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो टेक केयर, एंड जो लोग भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल, so I love you all and I'll see you soon. Okay, bye, take care.